सड़क के उस छोर पर, जहां कभी पुष्पा जी की दुकान खड़ी थी, अब सिर्फ राख बाकी थी। काली, जली हुई, बेजान सी राख। लेकिन उस राख में भी कुछ ऐसा था जो चुभ रहा था, जैसे कोई अधूरा सच, कोई अनकहा दर्द। गोपाल जी ने धीरे से उस राख को उठाया और बोले, पुष्पा, इसे गंगा में बहा देते हैं। सब खत्म हो गया। लेकिन तभी अनु की नजर उस राख पर ठहर गई। उसने चुपचाप राख को पानी में डाला और देखते ही देखते राख नीचे नहीं डूबी, बल्कि तैरने लगी। अनु की आंखें चौड़ी हो गईं। ये राख डूब क्यों नहीं रही? उसने हैरानी से कहा। गोपाल जी ने भी माथे पर बल डाला। मतलब? अनु ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। इन शब्दों के साथ जैसे एक सन्नाटा छा गया। हवा ठहर गई, पानी कांप उठा और पुष्पा जी की आंखों में एक नई चमक आ गई, सच की चमक। पुष्पा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गुस्से का लावा था। किसी ने मेरी दुकान जलाई है, जानबूझकर। और मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगी, चाहे जो भी हो। उसी वक्त घर लौटते हुए विपिन दौड़ता हुआ आया। माँ, मैंने पापा के फोन में देखा था, वो किसी साड़ी की डिलीवरी का मैसेज पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें माल पहुंचाना है। फिर वो जल्दी जल्दी निकल गए। गोपाल जी और पुष्पा ने एक दूसरे की ओर देखा। वो नाम उनके मन में गूंज उठा, रघुपति। पुष्पा ने धीरे से कहा, रघुपति, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी मेहनत, मेरे सालों की कमाई, सब जला डाला तूने। अब तुझे भुगतान देना पड़ेगा। सस्पेंस शुरू होता है। रात गहराती है। गोपाल जी, पुष्पा और अनु तीनों रघुपति का पीछा करते हैं। वो शहर के किनारे तक जाते हैं, जहां एक पुराना गोदाम है। अंदर से आवाजें आ रही हैं, जल्दी करो, माल ट्रक में डालो। पुष्पा धीरे से झांकती है। रघुपति वहीं खड़ा है, वही आदमी जिसने हंसते हुए कभी कहा था, दीदी, आपकी दुकान तो हमारे मोहल्ले की शान है। और आज वही उनकी बर्बादी का सौदा कर रहा था। गोपाल जी का खून खौल उठा। रघु, तूने हमारी जिंदगी की मेहनत को राख बना दिया। अब तू नहीं बचेगा। रघु ठहाका मारकर हंसता है। गोपाल, दुकान तो तुम्हारी थी, पर जमीन मेरी। तुमने सोचा मैं यूं ही देखता रहूंगा? अब ये राख नहीं, मेरी जीत का सबूत है। गोपाल गुस्से में बढ़ते हैं, लेकिन तभी 4 गुंडे पीछे से आते हैं।